फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 7 एंड 8 करेंगे। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। इट मींस हम लोग को यहाँ पर कंपोजिट नंबर डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग, वो नंबर कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं ऐसा नंबर जिसके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर, उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और नंबर हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसके पास कोई भी नंबर है, अगर उसके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर है, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा 4, 6। इसको 4 को देखिए 2 × 2 इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है इसका भी 6 का 2 × 3 है। ये दो है, दो नहीं, दो से ज्यादा, 2 नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 से कम नहीं चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा हो सकता है। और नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जांपल 4, 6, 8, 10, ये सब एग्जांपल हम लोग का है, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, if A and B are relatively prime, then what is their HCF। यहाँ हम लोग बोल रहे हैं अगर A और B दोनों हम लोग का क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, प्राइम नंबर, तो हम लोग ये दोनों का HCF क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में उनका ये पूछना है। सबसे पहले आपको समझना है रिलेटिव प्राइम क्या होता है। इट मींस इसका मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वैसा दो नंबर। को प्राइम हमेशा दो पेयर में आता है। पेयर का मतलब होता है 1 पेयर, मतलब कि 2 नंबर, ठीक है। तो ये को प्राइम हमेशा पेयर में आता है, और पेयर मतलब कि यहाँ पर 2। अब वैसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और उससे सिवा कुछ नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम। एग्जांपल में 3 और 5 ये दोनों क्या है, को प्राइम। यहाँ पर ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और ये दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं। एग्जांपल में और है 2 और 3, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों कॉमन फैक्टर 1 आ रहे हैं और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। लेकिन 4 और 6 करके यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर। ये हम लोग का रिलेटिव प्राइम नहीं है, मतलब को प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम इज इक्वल टू को प्राइम, दोनों हम लोग का एक ही है। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों हम लोग का एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उससे सब कुछ नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एक कोई को प्राइम नंबर है, ए और बी, ठीक है, रिलेटिव प्राइम है, कोई को प्राइम नंबर है, को प्राइम, तो ये दोनों का HCF क्या होगा। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 2 और 3 का लिया था, ठीक है। 2 और 3 ये लोग का अगर हम HCF फाइंड करें तो क्या आता है, 1। हम लोग को पता है कि कभी प्राइम नंबर का, लास्ट में बताया था हम लोग, प्राइम नंबर का कोई भी दो प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 आता है। तो यहाँ पर हम लोग का देखेंगे the HCF ऑफ A एंड B, जो कि हम लोग क्या है, रिलेटिवली प्राइम इज the HCF ऑफ A एंड B। the HCF ऑफ A एंड B जो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर रिलेटिव प्राइम इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में रिलेटिवली प्राइम और डाल देंगे यहाँ पर, जो कि हम लोग का है यहाँ पर 1। कैसे 1 है, मैंने अभी जब एग्जांपल बताया, एग्जांपल में क्या है, 2 और 3 ये दोनों को प्राइम, अगर रिलेटिव प्राइम है ये तो HCF 1 आएगा। 3
5, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों ऐसे भी HCF1 ही आएगा। 5 7, ये दोनों ऐसे सब को प्राइम मतलब कि रिलेटिव प्राइम, को प्राइम नंबर यानी कि रिलेटिव प्राइम नंबर है, और ये HCF हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ A एंड B, मतलब कि A और B क्या है, रिलेटिव प्राइम इज 1। ये हम लोग का हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।